नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। इन टुडेज वीडियो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 8 साइंस वर्कशीट नंबर 21। टॉपिक आपकी वर्कशीट का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू नो सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो आज हम एक एक्टिविटी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करेंगे। टेक 200 ml beaker and label them as A and B। आपने 2 beakers लेने 100 ml कैपेसिटी के बेटा, A और B उसको लेबल कर दिया। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। हर बीकर में आपने ले लिया 50 ml वाटर। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों बीकर में हमने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट को। पुट अ गैल्वेनाइज आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप इन बीकर ए। बीकर ए में आपने रखना है या तो गैल्वेनाइज आयरन नेल को या फिर जिंक की स्ट्रिप को। गैल्वेनाइज आयरन नेल क्या होता है बेटा? एक ऐसा आयरन नेल जिसके ऊपर कोटिंग कर दी गई है जिंक की, मतलब जिंक की कोटिंग करना इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और बीकर बी में आपने रखा आयरन नेल एंड रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। यहाँ ये उल्टा लिखा है बेटा, ये आपका बिफोर है और ये आपका आफ्टर है ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन आया बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर वेरी फास्ट। तो यहाँ जो जिंक था उसने कॉपर को बहुत फास्टली डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। तो इसका जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द नेल और स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप के ऊपर पूरा पाउडरी ब्राउन ब्लैक कॉपर डिपॉजिट हो गया। बीकर एक, तो क्या हुआ? कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन था। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने डिस्प्लेस किया कॉपर को एंड फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर ये डिस्प्लेस होके साइड में हो गया। बीकर बी में आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। तो यहाँ पर आयरन ने भी क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट से, पर उसका जो रिएक्शन था वो स्लो था। तो कॉपर सल्फेट और आयरन में क्या हुआ? फेरस सल्फेट FeSO4 फॉर्म हुआ और आपका कॉपर अलग हो गया। Observe the given list of metals. This is a reactivity series table. If we place any above metal in salt solution of the lower metal, the reaction will take place. If we put lower metal in above metal salt solution, the reaction will not take place. तो यहाँ आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है बेटा। ये यहाँ मेटल्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अरेंज किए गए हैं। द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम, फिर सोडियम है Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, आपका एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, Fe आयरन, Pb लेड, Cu कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर एंड Au इज गोल्ड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है मेटल्स। तो यहाँ क्या होता है, जब हम किसी अबव मेटल को, मतलब जो मोर रिएक्टिव है, उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं लोअर मेटल के, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस, वहाँ रिएक्शन होगा और मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लोअर को उसके सॉल्यूशन में से। इफ़ वी पुट लोअर मेटल इन अबव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम किसी लोअर मेटल को अबव मेटल के सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहाँ रिएक्शन नहीं होगा। द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। तो आपका कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड कॉपर इज ब्राउन ब्लैक।
क्वेश्चन नंबर 2, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर क्यों नहीं कर पाएगा बेटा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, क्योंकि वो लोअर में आता है उस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज जिंक, आयरन, कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो मोर रिएक्टिव इज जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट। कंप्लीट द रिएक्शन। ये जिंक है, यहाँ जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया और कॉपर, तो ये जिंक ने किस में से डिस्प्लेस किया होगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 से। तो यहाँ फिलअप में आ जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।